बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है 6.4, इसमें हमने स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ना है। देखें, कुछ एंगल ऐसे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे जीरो का एंगल हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वो वाले एंगल है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको स्पेशल एंगल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये डिग्री के साथ रेडियन में भी वैल्यू दी गई है। अगर 30 डिग्री को रेडियन में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 180 के इक्वल होती है। तो 180 पे 6 डिवाइड करें तो आपको 30 मिलेगा। इसी तरह 45 को हम लिख सकते हैं π/4, क्योंकि अगर आप इस पाई की जगह 180 पुट करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। इसी तरह 60 डिग्री को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम π/3 लिखेंगे, और 90 डिग्री को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो π/2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस टेबल में ऊपर वाली रो में ये जितने भी एंगल दिए गए हैं सारे स्पेशल एंगल है। ठीक है, और इस टेबल का अगर आप पहला कॉलम देखें तो यहाँ पर इनके लिए रेशियोज लिखी हुई है। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और इन रेशियोज के लिए हर एंगल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे साइन थीटा 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसी तरह साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। ठीक है, और इसी तरह साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब ये जो हमें वैल्यू दी गई इस टेबल में, ये टेबल हमने याद करना है, ये वैल्यूज हमने जुबानी याद करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां पर हमें ये कहा जाएगा कि हमने कैलकुलेटर यूज किए बगैर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए ये वैल्यूज हमें जुबानी याद होने चाहिए। अब देखें, ये साइन थीटा की तो आपको मैंने वैल्यूज बता दी, ये आप याद कर लेंगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यूज ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। सिर्फ फर्क ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू, ये जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं, इनके रिवर्स ऑर्डर में दी गई है। देखें, कॉस थीटा की जो वैल्यूज आ रही है ये साइन थीटा की रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। ये 1 आ गया, फिर ये √3/2 इधर आ गया, फिर ये वाली वैल्यू सेम इधर आ गई, फिर ये 1/2 इधर चला गया, और ये 0 जो सबसे शुरू में था साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद होंगी तो कॉस थीटा की वैल्यू आप रिवर्स ऑर्डर में ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। आपको कॉस थीटा की वैल्यूज याद करना नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको तरतीब ज़हन में रखनी है। ठीक है, और टेन थीटा को याद करने का आसान तरीका यह है कि देखिए, ये 0 पे 0 है, 90 पे इंफिनिटी है, और जो दरमियान वाला एंगल है 45 इस पे 1 है। ठीक है, 0 1 इंफिनिटी, बाकी ये दो वैल्यूज आप याद कर लेंगे तो आपको ये टेन थीटा की वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। बहरहाल आपने ये जो वैल्यूज इस टेबल में दी गई है, इस टेबल को आप रट्टा लगा लें, कुछ भी कर लें, इसको आपने याद रखना है, तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो वैल्यूज है ये इस एक्सरसाइज में नहीं इस्तेमाल होंगे, आगे भी हम इनको यूज करेंगे, तो ये आपको जुबानी इनका याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है। ठीक है, इनके साथ एंगल मेंशन कर दिया गया है, तो हमने इन रेशियोज के लिए वैल्यूज लिखनी है, वही वाली वैल्यू लिखनी है जो अभी हमने टेबल में देखी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको, जिस तरह आपको मैंने बताया कि आपको वो वैल्यू जुबानी याद होंगी तो आप ये वैल्यू लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। ठीक है, तो देखिए, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये रेशियो दी गई है साइन 30, तो इसकी वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसके सामने आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1/2। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 में हमें ये रेशियो दी गई है cos 30, तो cos 30 की अगर आप टेबल में वैल्यू देखेंगे तो उसकी वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी पार्ट भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें समझने से ज्यादा आपको वो वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, पार्ट 3 यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 10 π/6, यानी कि यहाँ पर हमें ये रेडियन में वैल्यू दी गई है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें पहले डिग्री में, तो उसके लिए पाई की वैल्यू पुट करें। डिग्री में क्या होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो पाई की जगह मैंने 180 पुट कर लिया, अब 180 पे 6 को डिवाइड करें तो आपके पास 1030 ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब इस रेशियो के लिए आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आपने जो टेबल से याद की होगी, ये इसके लिए है 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर है उसमें ये जो नीचे अंडर आ रहा है, इस अंडर को खत्म किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो हमारे पास फ्रैक्शन या कसर आई है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन का टॉपिक हम एक्सरसाइज 1.2 में सीख के आए हैं। ठीक है, देखें, ये जो नीचे वाली वैल्यू जिसमें ये अंडर आ रहा है, इस अंडर को खत्म करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस फ्रैक्शन को एक बार √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो देखिए, मैंने इस फ्रैक्शन को एक बार √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले देखें, ये 1 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो √3 हो जाएगा, और ये √3 और √3 इसको हम √3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास
पास 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये 10/60 की रेशियो दी गई, इसकी वैल्यू हमने लिखनी है। तो इसकी वैल्यू जो आप टेबल से याद करेंगे वो है √3, ये आप आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, इसमें हमें वैल्यू दी गई secant/60, ये वाली रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि सीकेंट जो है ये cos थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैंने सीकेंट का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब आप cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, टेबल में देखेंगे cos 60 की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो मैंने cos 60 की जगह 1/2 पुट कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो इस 2 और 1 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, यहाँ पर हमें ये रेशियो दी गई है cos π/3। यहाँ पर अब रेडियन में वैल्यू दी गई है, तो इस रेडियन को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। उसके लिए आप पाई की वैल्यू पुट कर ले 180 डिग्री। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास cos 60 ये रेशियो बन जाएगी। तो cos 60 की अगर आप टेबल में वैल्यू देखेंगे तो ये 1/2 होगी। ठीक है, इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 7 है, यहाँ पर हमें ये रेशियो दी गई है cot 60, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें cot 60 जो है ये रेसिप्रोकल है tan थीटा के, तो मैंने 1/tan60 लिख दिया। अब आप tan60 की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने टेबल से याद किया, इसकी वैल्यू है 1/√3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है। ठीक है, ताकि हमारा आंसर जो बुक के लास्ट पे आंसर दिया गया है उससे मैच हो सके। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन या कसर है इसकी हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी। ठीक है, रैशनलाइजेशन का टॉपिक हम एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से सीख गए हैं। तो अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है √3, इसको हम इस फ्रैक्शन के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने देखा √3 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब ये 1 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो √3 हो जाएगा, और ये √3 और √3 इनको हम √3 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नीचे वाली जो वैल्यू इसमें ये जो √ या स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है ये वाला, और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे आपके पास 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 8 है, यहाँ पर हमें sin 60 ये रेशियो दी गई है, तो इसकी वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो इसकी है √3/2। ठीक है, बहरहाल आपने जुबानी ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 9 में हमें ये रेशियो दी गई है secant/30, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो secant/30 इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू होती है cos की। ठीक है, तो मैंने 1/cos30 लिख दिया। अब cos30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे और √3 को नीचे ले जाएंगे। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर भी देखिए जो नीचे वाली वैल्यू इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो अब इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस फ्रैक्शन की रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि रैशनलाइजेशन का टॉपिक हम एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से सीख के आए हैं। ठीक है, अगर आपने ज्यादा डिटेल देखनी है तो वहां पर आप देख सकते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए मुझे करना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इस वैल्यू को इस फ्रैक्शन के साथ एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार हम उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इस फ्रैक्शन के साथ एक बार √3 को मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब आपके पास ऊपर वैल्यू बन गई है 2 × √3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 √3 हो जाएगा, और ये √3 × √3 इसको हम √3 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो √ या स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है ये वाला और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, तो इनको हम डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे आपके पास 3 रह जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 9 का। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 10 है। अब यहाँ पर हमें cosecant/30 ये रेशियो दी गई है, तो कोसिकेंट किसकी रेसिप्रोकल होती है? साइन के। ठीक है, तो मैंने 1/sin30 लिख दिया। अब sin30 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो sin30 की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब ये जो नीचे हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसको आप उलटना पड़ेगा, तो ये मैं 2 को ऊपर लिखूंगा और डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो मैंने डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास cosecant30 की वैल्यू आ जाती है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 11 है, यहाँ पर sin45 ये रेशियो में दी गई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो sin45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये इसका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखें जो नीचे वाली वैल्यूज में इसके रूट आ रहा है तो उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये जो फ्रैक्शन है इसकी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी। ठीक है, रैशनलाइजेशन का टॉपिक मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने ज्यादा डिटेल देखनी है तो 1.2 को देख लीजिए। तो अब रैशनलाइजेशन के लिए मुझे करना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इस वैल्यू को हम इस फ्रैक्शन के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1/2 हो जाएगा, और ये √2 और √2 इनको हम √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो √ या स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है ये वाला, और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2, इनको आपस में हम एक दूसरे के साथ डिडक्ट कर लेंगे, पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है।
और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 12 है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है cos पाई ओवर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब रेडियंस की सूरत में वैल्यू दी गई है, तो उसके लिए हमें पहले ये जो रेडियन में वैल्यू दी गई है इसको चेंज करना पड़ेगा डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है 1/80 होती है, तो इसकी जगह में 1/80 मैंने पुट कर लिया। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको cos 45 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये आपके पास रेशो बन गई है, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे टेबल से तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 1/√2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम देखें आंसर में ये जो नीचे वाली वैल्यूज में ये स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, तो हमें ये स्क्वायर रूट का साइन खत्म करेंगे ताकि हमारा आंसर जो बुक के लास्ट में आंसर दिया गया उससे मैच हो सके। तो उसके लिए इस फ्रैक्शन की हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने रैशनलाइजेशन का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से पढ़ा है। अगर आप ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं इस टॉपिक को तो एक्सरसाइज 1.2 को देख लीजिएगा। अब रैशनलाइजेशन में हमने ये करना होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम इस फ्रैक्शन के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब ये 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो √2 हो जाएगा, और ये √2 और √2 ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में इनको हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो नीचे अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है ये वाला, और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2, ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट। हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने एवेल्युएट करना है, इनको हमने हल करना है, ठीक है। अब पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो अब देखें ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हमने जो शुरू में टेबल देखा था वो वैल्यूज अगर आपको याद है तो बस आप जहां पर जो मुख्तलिफ आपको एंगल दी जाएंगी इन एंगल्स की जगह आप वो वाली वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो sin 60 की वैल्यू हम देख के आए थे, ये थी √3/2 और cos 60 की वैल्यू थी 1/2। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम इनको डिडक्ट कर लेते हैं। ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, पीछे ये √3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाएंगे पार्ट 2 पे। तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब यहाँ पर देखें हमें ये रेडियन की फॉर्म में वैल्यू दी गई है, तो हम इनको पहले चेंज कर लेते हैं डिग्री की फॉर्म में। तो हम जानते हैं पाई जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम पाई को रिप्लेस कर लेंगे 180 डिग्री से, ठीक है। अब 180 पे 6 को डिवाइड करें तो ये cos 30 बन जाएगा, और यहाँ पर 180 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो ये sin 30 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप cos 30 और sin 30 की जो वैल्यूज आपने टेबल से याद की हुई है वो पुट कर लेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम कैंसिल कर लेते हैं इनको। पीछे ये √3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो अब देखिए यहाँ पर sin 45 और cos 45 ये एंगल हमें दिए गए हैं, तो इनकी वैल्यूज आप पुट कर लें जो आपने टेबल से याद की है। दोनों की वैल्यू 1/√2 के इक्वल होती है, ठीक है। तो दोनों की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 हो गया। इसी तरह ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाला √2 आ गया। अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसर की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम देखें, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या नीचे वाली वैल्यूज हैं जिनको डिनोमिनेटर्स भी कहा जाता है ये सेम है, तो एलसीएम की वैल्यू भी देखें सेम ही आएगी। तो जब एलसीएम की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यूज आप एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे है वैसे करके लिख लेंगे। तो मैंने 2 + 2 लिख दिया। अब 2 और 2 को ऐड करें 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर में देखिए जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट का साइन आ रहा है, तो हमें ये साइन खत्म करना पड़ेगा ताकि हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन का टॉपिक हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ के आए हैं। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो √2 है जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम इस पूरी फ्रैक्शन के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब ये 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 √2 हो जाएगा, और ये √2 इंटू √2 इसको हम √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है ये वाला, और ये जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, पीछे हमारे पास ये 2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर दें, ये 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 2/√2, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और फिर आ जाए जी पार्ट 4 है। अब इसमें हमें ये एंगल की वैल्यू दी गई है, तो आपने जो टेबल से वैल्यू याद की हुई है वो यहाँ पर आप पुट कर लें इन एंगल्स के लिए। तो देखिए sin 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है, तो इनके लिए मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर ली। और cos 60 और sin 30 दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, तो इनके लिए मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है।
अब आप ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसर की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम देखें, ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम है, तो सेम इनका एलसीएम भी यही बन जाएगा 4, ठीक है। अब एलसीएम की वैल्यू भी सेम है और ये डिनोमिनेटर्स हैं, ये नीचे वाली वैल्यूज हैं, ये भी सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज आप एज इट इज लिख दें, जैसे है वैसे करके लिख दें। तो मैंने 3 + 1 लिख दिया, 3 को 1 में ऐड करें 4 आ जाएगा, 4/4 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो जाता है जी। अब आ जाए जी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो यहाँ पर देखें, ये जो हमें एंगल्स की वैल्यू दी गई है, आपने टेबल से जो वैल्यूज याद की हैं वो आप इनके लिए पुट कर लें। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। इसी तरह sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 इक्वल होता है 1/2 के, तो मैंने इनकी भी वैल्यूज पुट कर ली। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 1 को 3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसी तरह ये √3 और 1 मल्टीप्लाई होकर √3 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शंस आ रही हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं, पीछे हमारे पास आंसर आ जाता है 0, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे ये पार्ट 6 है, तो इसमें हमें ये एंगल्स की मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं। अब इनको आप रिप्लेस कर दें, आपने जो टेबल से इनकी वैल्यूज याद की हैं वो आप यहाँ पर पुट कर दें। देखें, sin 60 और cos 30 इनकी वैल्यू होती है √3/2, तो मैंने इनकी जगह √3/2 पुट कर दिया। और cos 60 और sin 30 इनकी वैल्यूज होती है 1/2, तो इनकी जगह मैंने 1/2 को पुट कर दिया, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब आपके पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है, और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम देखें, जो नीचे वाली वैल्यूज है या डिनोमिनेटर्स है ये सेम है, तो सेम यही इनका एलसीएम बन जाएगा 4, मैंने इनका एलसीएम लिख दिया। अब एलसीएम और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज आप एज इट इज लिख दें, जैसे है वैसे करके लिख दें। तो ये मैंने 3 - 1 लिख दिया। अब 3 में से 1 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 2/4 आ गया। 2 को 4 पे डिवाइड कर लें, ये आ जाता है 2 × 2 और 2 × 4, हमारे पास आंसर क्या बन गया 1/2, तो ये मैंने लिख दिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 7 है। अब इसमें हमें ये मुख्तलिफ एंगल्स की वैल्यूज दी गई हैं, तो अब आप इन एंगल्स की वैल्यूज को रिप्लेस कर दें जो टेबल से आपने वैल्यूज याद की है, ठीक है। तो देखें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये मैंने पुट कर दी इनकी जगह। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इनको मैंने रिप्लेस कर दिया इनकी वैल्यू से। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो गया और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अभी आपके पास दो फ्रैक्शन या दो कसर की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो अब इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं या डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा 4, ठीक है। अब जब एलसीएम और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज हम एज इट इज लिख लेते होते हैं, जैसे है वैसे करके लिख लेंगे। तो ये मैंने √3 प्लस ये वाला √3 लिख दिया। आप √3 और √3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2/3/4 हो जाएगा। अब ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर लें, ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा √3/2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आप देखें, हमें ये टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू रेडियन की फॉर्म में दी गई है, तो पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं डिग्री की फॉर्म में। तो उसके लिए हम जानते हैं कि पाई जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होती है, तो हम पाई को रिप्लेस कर लेंगे 180 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। अब 180 पे 6 को डिवाइड करें तो ये tan 30 बन जाएगा और यहाँ पर 180 पे 6 को डिवाइड करें तो ये cot 30 बन जाएगा, ठीक है। अब आप tan 30 और cot 30 की वैल्यूज पुट कर लें। tan 30 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। और cot जो है ये tan की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, यानी कि इसकी उलट होती है। तो उसका मतलब है कि ये 1/3 को आप उलट देंगे, ये √3/1 बन जाएगा। ये हमने cot की वैल्यू भी लिखी, ठीक है। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √3 इस √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनको हम कैंसिल करेंगे, इसका मतलब है ये वाला जो हमारे पास टर्म थी इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1 और प्लस ये वाला 1 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखें, इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल्स टू 1/√2 ईच। अगर हमारे पास sin π/4 और cos π/4 इसकी वैल्यू 1/√2 हो,
अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं भी लिखते तो हमें मालूम है, हमने टेबल से इनकी वैल्यू याद की हुई है कि sin पाई ओवर 4 और cos पाई ओवर 4 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है। अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये रेडियन की सूरत में वैल्यूज है। अगर हम इनको डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई की जगह अगर हम 180 डिग्री पुट करके उस पर 4 डिवाइड करेंगे तो ये 45 बन जाएगा, यानी कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जितनी भी एक्सप्रेशन है सब में साइन और कॉस की वैल्यू हमें 45 डिग्री दी जाएगी और इसकी हमें वैल्यू भी बता दी गई है। तो सिंपल हम जहां जहां पर साइन 45 और कॉस 45 का एंगल आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर अंडर रूट 2 से और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पार्ट 1 है, यहाँ पर देखें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो आप साइन 45 और कॉस 45 की जगह आप इनकी वैल्यू पुट कर लें 1 ओवर अंडर रूट 2। मैंने दोनों जगह पे 1 ओवर अंडर रूट 2 पुट कर लिया। अब आप ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करके 2 होगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। अब देखें ये हमारे पास जो दो फ्रैक्शन आ रही है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं। आंसर हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है। अब इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो यहाँ पर भी cos 45 और sin 45 को रिप्लेस कर दें इनकी वैल्यू से 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसर की फॉर्म में वैल्यूज आ रही है, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है या जो डिनोमिनेटर होती है इनका लिया जाता है। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम सेम वही वाला आ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लिख दिया। अब एलसीएम भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं ये इनको फिर एज इट इज लिख दिया जाता है, जैसे है वैसे करके लिख दिया जाता है। तो इसलिए मैंने 3 + 4 लिख दिया। अब 3 को 4 में ऐड करें तो 7 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब पीछे कुछ क्वेश्चन आए हैं जहां पर हमारे पास इस फॉर्मेट जब आंसर आया है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू में अगर ये स्क्वायर रूट का साइन आया है तो इसको उसने रिमूव किया है। हमारे पास जितने भी आंसर इस फॉर्मेट में आए थे उनको हमने रैशनलाइज कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने यही आंसर लिखा है बुक के लास्ट पे, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम भी इसको रैशनलाइज नहीं करते, बस यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाइए पार्ट 3 है। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, तो cos 45 और sin 45 की वही आप वैल्यू पुट कर लें 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2। अब ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। अब ये दो फ्रैक्शन है या दो कसर की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज है या डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है तो फिर एलसीएम भी हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यूज को आप एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे हैं वैसे करके लिख लेते हैं। तो इसलिए ये मैंने 5 - 3 लिख दिया। अब 5 में से 3 को माइनस करें 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, इसको उसने खत्म किया है, ठीक है। तो हमें भी इस स्क्वायर रूट वाले साइन को खत्म करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर जो है बुक के लास्ट में जो आंसर दिया गया उससे मैच कर सके। पार्ट 2 में उसने ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर अब इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन का टॉपिक जो है ये हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ के आए हैं। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है अंडर रूट 2, इसको हम इस पूरी फ्रैक्शन से एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब ये 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इन दोनों को हम अंडर रूट 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो हमारे पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है नीचे वाली वैल्यू में, और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1 ओवर 2। तो 1 ओवर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा। इसके मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ऊपर तो ये 2 अंडर रूट 2 रह जाएगा और नीचे सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, हम इनको डिडक्ट कर लेंगे, पीछे हमारे पास आंसर रह जाएगा अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।